बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी क्या ट्रांसलेशन पढ़ी आपने? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है, रहीम है। शुरू का वर्ड अरबी में नहीं है। गरीब होता है जिसकी रिसोर्सेज मीन्स ऑफ सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड कम होते हैं। फ़कीर ये नहीं होता। जो आप कर रहे हैं ना इस वक्त काम, सोचना सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वो काम उर्दू में शौरा कर रहे थे पहले, आजकल के दौर में नहीं करते। तो उर्दू के अंदर वो ताकत है जो कि फ़लसफ़ा तब्दील करके रख देती है। सो दैट्स व्हाई आई प्रमोट उर्दू लिटरेचर, प्रमोट इकबाल। मैं वही बात करता हूँ हमेशा कि जब भी आप किसी एक नज़रिए को पकड़ते हैं ना, तो एट दी एंड वो शिद्दत पसंदी की तरफ जाता है। अब जब वहाँ नहीं, पर ज़रूरी नहीं है ऐसे। नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ रखता हूँ, अगर हम मुकम्मल इसको पकड़ें, मिसाल के तौर तब पर भी नहीं ज़रूरी। इसराइल है वो फ़लस्तीन को जो मार रहा है, अगर पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त इंटरवीन नहीं करती तो वो एक्सट्रीमिस्ट है। फिर इस वक्त मैं और आप एक्सट्रीमिस्ट हैं। कभी कभार मारना एक्सट्रीमिज्म नहीं होता। कल मुझे ना एक लड़की मिली, मैं एक जगह पे था, कहती है आई ऑल्सो राइट पोइट्री एंड ऑल दैट स्टफ। मैं योर फेवरेट पोइट? आई वाज एक्सपेक्टिंग इकबाल। शी सेड नहीं, मेरा एक फैज मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा व्हाई नॉट इकबाल दो। शी सेड कि इकबाल मेरी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाता। तो शेरियत जो है वो फैज की, मगर सोच जो है वो इकबाल की। इनको अल्लाह की कसम नहीं पता कि मुसलमान होने का मतलब क्या होता है। इनको नहीं पता फ़लसफ़े का लिटरल मीनिंग। किसी पे चलना तो बहुत दूर की बात है ना, फ़लसफ़ा होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, आप अल्लाह का दुआएं आपकी। अच्छा चल रहा है सारा कुछ, बड़ा बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। ज़िंदगी कैसी जा रही है? ऑल सेट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आजकल पाकिस्तान आया हूँ ना, तो फिर तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है। वहाँ पे तो सऊदी अरब में ना, पता है क्या, बोरियत बहुत होती है उसकी क्या वजह है? यार। कुछ काम ही नहीं है वहाँ पे ज़्यादा करने के लिए। पढ़ाई 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 सिर्फ पढ़ाई? पढ़ाई मैं करता ही नहीं हूँ, बल्कि ना पढ़ाई ना पढ़ाई ना पढ़ाई। और पाकिस्तान में? नहीं, मैं बताता हूँ, वहाँ पे ना मतलब यू डू नॉट हैव, अगर आपके पास पैसा है तो वो आपके लिए जन्नत है। जन्नत से मुराद वहाँ पे हर चीज़ है। WWE के इवेंट्स वहाँ पे होते हैं, रेसलमेनिया वहाँ पे होता है, गोल्फ वहाँ पे होती है, रोनाल्डो वहाँ पे है, बेंजेमा वहाँ पे है। हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, कोई बड़ा इवेंट है आज अब वो सऊदी अरब में होता है। सही है। ठीक है, वर्ल्ड कप भी वहाँ पे होस्ट होगा 2030 में। कहाँ पे कब? उनका विजन 2030 है ना। पर पॉइंट ये कि वहाँ पे ना अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर क्या बात है। अगर आप मेरे जैसे माड़े बंदे हैं तो फिर मलंग दरवेश बंदे हैं, तो फिर वहाँ पे ना आपको पाकिस्तान आपके लिए नॉट इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट, मगर मेरा काम सारा यहाँ पे है ना, तो मेरी ऑडियंस यहाँ की है, मेरा सारा कुछ तो आप यहाँ पे मलंग हैं? बिल्कुल मलंग है, दरवेश हैं? बिल्कुल जुल्फे तो आपको दरवेश है। बताती हैं कि आप लोग दरवेश कहते हैं कि ना जो अपने आप को मलंग कहते हैं या दरवेश कहते हैं, वो असल में दरवेश होता नहीं है। मतलब अगर आप तो नहीं उस नहीं, अगर तो उस तरीके से देखें तो फिर शायद मैं ना हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अपने आप को, क्या करेंगे आप लोग। वैसे थोड़ा बताएं दरवेशी के बारे में। और क्योंकि देखें, अक्सर जो शायर होते हैं, और आपको भी शायरी में, पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा लिंक करते हैं इस चीज़ के साथ। ज़रूरी नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ टू सम एक्सटेंट आप ठीक कह रहे हो। देखिए, एक होता है फ़कीर, एक होता है गरीब। सही। ठीक है, गरीब होता है जिसकी रिसोर्सेज मीन्स ऑफ सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड या लुकिंग एट दिस वर्ल्ड कम होते हैं, उसको कहते हैं गरीब। फ़कीर ये नहीं होता। सही। फ़कीर पैसे का कुछ नहीं उससे लेना देना। फ़कीर जो होता है ना, वो होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सरेंडर करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो मलंग जो होता है ना, वो ये होता है कि उसको दुनिया से फिर गर्ज ही नहीं रहता, वो बन जाता है फ़कीर। गरीब या उसका कुछ लेना देना नहीं है दरवेश कौन है? फ़कीरी से। मलंग बात दरवेशी। अच्छा, मलंग, ठीक है। नहीं, आपने क्या सवाल, आपने दरवेश का पूछा? मैंने दरवेश का पूछा। देखिए, मैंने एक शेर एक जगह पे ना किसी ने पूछा था, दरवेश आदमी की निशानियाँ क्या होती हैं। मैंने उसमें शेर पढ़ा था कि कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बरूद सहरा, हाँ, मैं जुनू का हम सफ़र मेरा हूँ, कोई घर नहीं है। मेरा कोई घर नहीं है। तो आपका कोई घर नहीं? दिस इज दरवेशी। यार, जिससे पहले पूछा था ना सवाल, जिसने पहले मुझसे पूछा था, उन्होंने भी अगला सवाल यही पूछा था कि आपका घर कहाँ पे है। अभी शेर में यही कहा है, मेरा कोई घर नहीं है, मतलब मेटाफोरिकल बात। लेकिन वो आगे से कहते हैं कि आपका घर कहाँ पे है, जिस आपने पूछा कि आपका कोई घर नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने ये शेर पढ़ा ना, और शेर के एंड पे यही आपने कहा कि मेरा कोई घर नहीं, तो मैंने कहा वाकई आपका कोई घर नहीं है, या आप बस शायरी तक कह रहे हैं? नहीं, कहने का इसमें घर, ये जो शेर है मेरी नज़र में, इसमें फिजिकल घर की बात नहीं हुई हुई, फलसफे की बात हुई हुई है कि मैं जुनू का हम सफ़र हूँ। सही। आई कीप ऑन, चैन में से नहीं बैठ सकता, मैं घर पे नहीं बैठ सकता। ठीक है, मैं कभी रास्तों में तन्हा होता हूँ, कभी मैं जो
वैसे इन माय ओपिनियन कुछ कहते हैं वरूद सहरा, मेरी नज़र में गरूद सहरा है। गरूद से हाँ, गर्द होता है मट्टी और गरूद मट्टी की जमा, ठीक है। हालांकि प्लूरल कॉन्सेप्ट में हो जाता है, शायरी में कभी कभार इस तरह जैसे यूज़ हो जाता है, जिस तरह लफ्ज़ों एग्जिस्ट नहीं करता वर्ड, शायरी में होता है लफ्ज़ों से मत खेलो जाना, जाना लफ्ज़ों से मत खेलो, तो इस तरह के वर्ड्स शायरी में एग्जिस्ट करते हैं। बहरहाल तो या फिर मैं सहरा की गर्द हूँ, ठीक है, रास्तों में भी तन्हा हूँ, सहरा की गर्द भी हूँ, मतलब मुझे चैन नहीं है। आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन नॉट इन द वर्ल्डली सेंसेस, मलंग तो नहीं करता अचीव वर्ल्डली सेंसेस में, वो तो दुनिया को से कट हो जाता है, मगर पॉइंट ये है कि फिर वो उसको आप बंद नहीं कर सकते। थोड़ा सा मकसद भी है, थोड़ी सी जिंदगी भी है, सब कुछ लेकर चलने साथ। थोड़ा सा मकसद नहीं हो सकता इंसान का। अगर मकसद थोड़ा है तो you'll have to recheck yourself। तो मकसद आपको थोड़ा नहीं है, मकसद पूरा होना चाहिए। अगर तो मकसद पूरा है आपका, वाकई में पूरे मकसद की डेफिनेशन पे उतरते हैं आप, तभी आप फ़कीर बन सकते हैं, वरना फ़कीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि फ़कीर करता है अल्लाह के सामने सरेंडर, सही, और किसी के सामने फ़कीर सरेंडर कर ही नहीं सकता, ठीक है। दुनिया का जो मर्जी, जितने मर्जी पैसे दे दो फ़कीर को, जितना मर्जी लग्जरी दे दो, वो कहते हैं नहीं मेरी अपनी खानकाह अलग है। बेहतरीन। अच्छा, थोड़ा उर्दू के ऊपर आ जाते हैं। आप आजकल उर्दू पे वर्क कर रहे हैं और उर्दू आजकल काफ़ी टाइम से तो उर्दू के बारे में बताएं कि उर्दू ही क्यों, हर लिहाज से। मैंने ना अभी कुछ दिनों पहले एक सेशन किया, उसमें यही सेम सवाल पूछा गया था, लेकिन अब मैं वही आंसर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देने की कोशिश करता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं ना, सोच तब्दील करने की कोशिश, ठीक है, ये पॉडकास्ट के ज़रिए, सही है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि जो बच्चा देख रहा है वो जो सोच रखता है, अगर गलत सोच है आप सही ट्रैक पे लगा दें, अगर वो इस साइड पे जा रहे हैं तो सिरात मुस्तकीम, ये सीधी राह पे वापस उसको ले आए। सही है, दैट्स योर गोल, राइट, कि कुछ ना कुछ गेन कर ले बंदा, ऐसे ही है ना। हर किसी का यही होता है, ज़्यादातर लोगों का, बल्कि ज़्यादातर लोगों का नहीं होता जो सोशल मीडिया पे आजकल, मैंने गलत बोला। तो आप जो काम कर रहे हैं ना, बहुत ही नोबल काम है। बच्चे की सोच तब्दील करने की कोशिश, एक बच्चे को या इंसान को ट्रेजेक्ट्री देने का, ट्रेजेक्ट्री दे रहे हैं आप, उसकी फ़लसफ़ा ट्रिगर कर रहे हैं आप, ठीक है। अब यही काम उर्दू के अंदर शौरा कर रहे थे, जो आप कर रहे हैं ना इस वक्त काम, सोचना सिखा रहे हैं बच्चों को, क्रिटिकल थिंक करना सिखा रहे हैं, उनकी आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, कोई भी जो भी कर रहे हैं आप, तो वो काम उर्दू में शौरा कर रहे थे पहले। आजकल के दौर में नहीं करते, पहले करते थे शौरा, ठीक है। तो दुनिया का सारा जुज़ समंदर को कूजे में बंद करना के मुतरादिफ है उर्दू ज़ुबान में, ठीक है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान के थ्रू उर्दू शौरा बच्चे को उस ट्रेजेक्ट्री पे लगा रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ जो कि दुनिया की मेरी नज़र में अरबिक लिटरेचर, स्पेसिफिक टू लिटरेचर, वैसे तो हर चीज़ हर एंगल से अरबी ख़जाना है, अरबी इसी वजह से जो डिवाइन बुक है वो अरबी में, दैट्स द रीज़न अरबी में। तो अरबी के अंदर भी वो ताकत है, अरबी के अंदर ही वो ताकत है। उर्दू इज़ उसका भी छोटा सा सब, उर्दू एक शाख है उसकी, मगर उर्दू के अंदर इन माय ओपिनियन वो ताकत है जो कि दुनिया भर में लैक करती है। वो ताकत क्या है? फ़लसफ़ा तब्दील करने की ताकत, सोचना सिखाने की ताकत, अगला स्टेप लेने की ताकत। क्योंकि उर्दू ज़ुबान से हमारे शौरा का, उर्दू ज़ुबान में हमारे शौरा लिख रहे थे। अब अगर मैं किसी को इकबाल प्रेजेंट करूं, ठीक है, उस तरीके से जिस तरीके से इकबाल प्रेजेंट करने का हक रखता है इकबाल, ठीक है, आजकल के मौलवी जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आजकल के स्कॉलर्स या आजकल के इकबालियात के प्रोफेसर्स, वो नहीं मतलब जिस तरीके से वाकई इकबाल डिजर्व करता है। तो मैंने बच्चे की दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया है। लेकिन बोतल है ना, अब इस बोतल को मैं इस तरह से देख रहा हूँ, सही है, हालांकि क्या पता है इस बोतल का हक जिस तरीके से देखने का है वो ये ना हो। मैं इस बोतल का हक इस तरह से देखने का नहीं है, ठीक है। इस बोतल का देखने का तरीका हक ये है कि वो मेरी जान बचा रही है, पानी अगर मैं समझ लें प्यास से मर रहा हूँ, इस बोतल में वो पानी है, ठीक है। तो जिंदगी है मेरे लिए बोतल, ये जो है, सही है। तो इसी तरह जिंदगी को देखने का नज़रिया, जिस तरह मैंने बोतल को देखने का, उस तरह बच्चे का जिंदगी को देखने का नज़रिया तब्दील करना या बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है।
ठीक है, ठीक है। फ़लसफ़ा चेंज करना मुश्किल चीज़ है किसी की भी साइकोलॉजी डेवलप करना, बिल्कुल। बनाना, उसकी सोच, एक सोच के ऊपर ले आओ, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर उर्दू ज़ुबान के अंदर हम्म, ये ताकत है कि वो बच्चे की सोच तब्दील करके रख देती है। अच्छा, और किसी ज़बान में इतनी ताकत नहीं नहीं है। नहीं, काफ़ी सारी, मैंने कहा ना अरबी में तो अरबी से बहुत ही बेहतरीन, उर्दू अरबी की भी एक छोटी सी शाख है, हाँ, मगर क्योंकि ऐसे ही। अब मतलब मैं पाकिस्तान कई ज़बानों से पाकिस्तानी मिलकर बनी है उर्दू, हाँ, उसमें हर ज़बान का टेस्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो उर्दू के अंदर वो ताकत है जो कि फ़लसफ़ा तब्दील करके रख देती है। सो हम्म, दैट्स व्हाई आई प्रमोट उर्दू लिटरेचर, प्रमोट सही। इकबाल, फैज़ और ये वो। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ एक मखसूस खित्ते की ज़बान है? अगर आप ओवरऑल देखें, अगर पाकिस्तान को भी देखें, तो हमने सिर्फ उर्दू को लेकर उस तरह भी नहीं चल सके जिस तरह हमें चलना चाहिए था। हम लोग अभी भी पंजाबी, पश्तो, जो हमारी एक कल्चरल या एक मज़ीद डिवाइड हुई लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर फंसे हैं, या फिर हमने बीच में इंग्लिश को भी लेकर आए और मुकम्मल इंग्लिश पे भी नहीं चले। बिल्कुल तो बिल्कुल किसी एक ज़बान को मुकम्मल पकड़ना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। मेरे ख्याल से। तो तो मैं अगर आपको आपके पॉडकास्ट से के तवस्सुस से अगर बात करूं तो अरबी अरबी में है सारे। देखिए, किसी वजह से जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अरबी में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम्म, अरबी में सूरत पढ़ते हैं, अरबी में दुआएं पढ़ते हैं। सही है। ठीक है, आप बाय द वे मेरी नज़र में सजदे में और तशहद में आप अपनी ज़ुबान में भी दुआ मांग सकते हैं अल्लाह से। मगर पॉइंट ये कि सारे जब कहते हैं अल्लाह अकबर, जब कहते हैं अरबी शुरू हो जाती है। अरबी से, क्योंकि अरब पूरी की पूरी उम्मत एक छत के अंडर है, ठीक है, एक ज़ुबान के अंडर। तो बाय द वे जन्नत में होगी अरबी, पता है आपको, हर इंसान अरबी बोलेगा। सो अगर तो एक खित्ते से स्पेसिफिक नहीं रहना, तो माय सजेशन, नॉट माय सजेशन, इट्स लाइक अगर मैंने आपको ज़िंदगी में कभी भी आपने कोई वीडियो देखी है और कुछ सीखा, या आपने अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी बात आपको मेरी रिफ्लेक्ट की हो, या कोई शायरी सुन के आपको सुकून मिला हो, या कुछ ऐसी कोई ना कोई अगर मैं आपको कुछ भी गेन की है, तो मेरा आपसे एक गुजारिश है, ठीक है, गुजारिश नहीं है, एक फरियाद है, ठीक है, और उससे भी कि अरबी सीखें, क्योंकि अरबी के अंदर वो ताकत है जो किसी और लैंग्वेज में नहीं है। दुनिया की सारी की सारी लैंग्वेजेस मिला लें, अरबी के बराबर आ ही नहीं सकती। दीन को समझने के लिए अरबी बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल आपने अगर दीन की मुकम्मल साइकोलॉजी समझनी है, या आप इस तरह देख लें कि अगर हम कुरान को उर्दू में पढ़ें ना, तो हमें वो किसी और तर्ज में किसी हद तक लगेगा। अगर मेरा हम ख्याल है कुरान सोचेंगे, पाक को किसी भी ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेट करते हैं लोग, किया जा सकता है, मगर लेकिन जो कुरान का जो खूबसूरती अरबी असल है में ना, खूबसूरती भी और असल, हम्म, कुरान का जो असल है वो सही किसी ज़ुबान और दूसरी ज़ुबान में हो ही नहीं सकता, इन माय ओपिनियन। सही है। क्योंकि आप देखें, अब आप उर्दू स्पीकिंग है ना, मुझे बताएं कुरान पाक की सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी क्या ट्रांसलेशन है, क्या पढ़ी आपने? अभी तक जो पढ़ी है वो ये है, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे ख्याल से शुरू वाला लफ्ज़ इसमें नहीं आएगा। हाँ, और आगे? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है, रहीम है। हाँ, ये हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है बचपन से, कि शुरू अल्लाह के जो नाम बड़ा से, मेहरबान है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रहम है। करने वाला। ठीक है, आज डिकोड करते हैं इसको थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पे। हाँ ज़रूर। शुरू का वर्ड अरबी में नहीं है, हम्म, बी इस्मी अल्लाह ही, सही। ठीक है, अल्लाह के नाम से, ठीक है। बाय द वे इंग्लिश में ठीक है ये इतना पार्ट, इंग्लिश में ठीक है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, नॉट, इसमें कभी भी नहीं ये लिखा हुआ इंग्लिश में कि स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, हाँ, या ये नहीं स्टार्टिंग लिखा इन द नेम ऑफ अल्लाह। लेकिन उर्दू में हम लिखते हैं, उन लोग के नाम उर्दू में लिखते हैं अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से, बल्कि ठीक है, शुरू करते हैं उर्दू में। हाँ, तो शुरू का वर्ड ही नहीं है, ठीक है। फिर रहमान और रहीम, रहीम। अरबी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमने इसको लिया हुआ है मेहरबान और रहम फरमाने वाला। मुझे पता है जो बंदा रहम फरमाए आपके ऊपर, कोई इंसान, मैं आपके ऊपर रहम फरमाऊँ, तो मेरे लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप? मेहरबान कहेंगे ना, मुझे बड़ा मेहरबान है, मेरे ऊपर रहम करता है। तो अल्लाह ताला ने जब दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, तो हम उसका एक ही मतलब तो नहीं ले सकते ना। ऐसे ही मेहरबान और रहम करने वाला सेम चीज़ है, रहम करने वाला ही मेहरबान होता है, मेहरबान करते ही रहम है। हाँ, रहमान के लिए क्या मतलब है, इसके लिए पूरी अल्लाह ताला ने सूरत भी उतार दी है। उसकी पहली 4 आयत पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। उस सूरत का नाम है सूरह रहमान। हाँ, शुरू यहाँ से होती है अर रहमान। अल्लामल कुरान। सही यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देखें अल्लाह के, अल्लामल कुरान, सही। कुरान का इल्म दे दिया। खलकल इंसान, खलकल इंसान, इंसान की तख्लीक कर दी। और फिर अल्लामहुल बयान, आज जो हम बैठे हुए हैं,
मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज़ जो है, लोग अक्सर मुझसे पूछते भी हैं कि आपका लहजा बड़ा अच्छा है। हालांकि मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन लोग कहते हैं बड़ा अच्छा लहजा है आपका जब शायरी पढ़ते हैं वो। तो इतनी बड़ी स्किल है ना ये, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल ये है कि आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग आती है, अगर आप अपनी बात को दूसरे तरीके से दूसरे इंसान तक पोर्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी स्किल है, बोलना बहुत बड़ी स्किल है, इतनी बड़ी समझाना। स्किल अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में दे दी है, ठीक है। तो कितनी मोहब्बत करते हैं मेरा रब हमसे, ठीक है। ये है रहम का एट्रीब्यूट, रहम, रे है और मीम, ठीक है। यहाँ से जहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है रहमान, रहमान भी अल्लाह का एट्रीब्यूट है, ठीक है। बहरहाल इसकी तफसील ज़रा थोड़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन कहने का पॉइंट ये था कि उर्दू ज़ुबान में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जस्टिस नहीं करती जो असल है उसका, सही, ठीक है। अब रहमान का जो अरबी में मतलब है ना, वो है इंतहाई शदीद किस्म की मोहब्बत। रहम का जो मतलब है, जहाँ से डिराइव हुआ है, माँ का पेट जो होता है ना उसको रहम कहते हैं, कि माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से ना, कि वो जो मर्जी कर देती है अपनी औलाद के लिए, उसको पता ही नहीं चलता। और वो आउट ऑफ मतलब अपने आप को मुश्किल में डाल के भी अपना लव शोकेस करती है माँ, ठीक है। और माँ का जो लव है वो करीब भी नहीं है उसके लव से जो मेरे साथ वो मोहब्बत करता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है रहम, ठीक है। जो रहमान वर्ड है ना, हमारे उर्दू में क्या है वर्ड रहम, कि अगर आप मेरी गलती माफ़ कर दें तो या फिर आप मेरे पर रहम कर दिया आपने, ज़रा आप मुझे बहुत आजिज़ हो के हम ये कह रहे होते हैं। हाँ, हालांकि अरबी के साथ जस्टिस नहीं करता फिर उर्दू का रहम। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, काफ़ी सारी क्या, ऑलमोस्ट अगर मैं अभी शुरू हूँ पूरा 10 घंटे लग जाए इस पर, कि अरबी के साथ हम जस्टिस कर ही नहीं सकते उर्दू ज़ुबान में, सही, ठीक है, क्योंकि अरबी के अंदर वो असल है। अब मैंने आपसे पहली आयत अभी हमने स्टार्ट की है, पहली आयत में हमने ये गलत ट्रांसलेट किया हुआ है। बाकी मैंने अभी पूरा कुरान नहीं खोला, पहली आयत, कुरान की पहली आयत में पहला वर्ड में भी हमने बेस में हमने स्टार्ट कर दिया शुरू अल्लाह के, शुरू, मतलब गलत किया हमने, जी शुरू नहीं है ना उसमें, हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद रहमान और रहीम भी, अंदर कुछ चीज़ ऐड कर ली हमने, क्या उसके बाद रहमान और रहीम भी। तो खैर पॉइंट ये है कि आप खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है अरबी में प्लीज़, अगर आपने कभी भी कुछ सीखा हो तो एक गुजारिश है कि अरबी में, इफ़ यू एवर थॉट कि कुछ पे बैक कर रहे हैं, सेल्फी नहीं, सीरियस बात पे, तो प्लीज़ अरबी सीखें। बेहतरीन, उर्दू भी, हाँ उर्दू भी सीखें, उर्दू भी सीखें बल्कि, हाँ साइड लेकिन पहले अरबी सीखें आप, क्योंकि अरबी के अंदर जो असल है ना, उर्दू में मैंने आपको बताया ना रहम का वर्ड फॉर एग्जांपल, अब असल जो उसका जो खूबसूरती है, असल जो डेप्थ है, उर्दू जस्टिस नहीं करती उसके साथ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उर्दू में एग्जिस्ट नहीं करती, काफ़ी ऐसे वर्ड्स, एम्पैथी का वर्ड जो है, एम्पैथी कितना बड़ा वर्ड है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें। ग्रेटिट्यूड नहीं होता एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड शुक्र हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये भी हाँ नहीं, शुक्र तो एग्जिस्ट करता है ना वर्ड करना, और वो उसके दर्द को महसूस करना उस तक, हाँ ठीक है। हमदर्दी का जो वर्ड है ना उर्दू में, हमदर्द, इंग्लिश में होता है सिंपैथी। इंग्लिश में इंग्लिश जार्गन में एक और वर्ड एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी को भी हम हमदर्दी कहते हैं। एम्पैथी का जो वर्ड है ना, उर्दू उर्दू डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। सही। तो उर्दू जुबान ऑफ कोर्स सोच तब्दील कर देती है आपकी, मतलब उसको मगर हमदर्दी कहेंगे, दोनों को हमदर्दी हम कहें, हालांकि हमदर्दी नहीं है ना, कहते तो हम वही हैं, हालांकि हमदर्दी नहीं है एम्पैथी। एम्पैथी इज बियॉन्ड हमदर्दी, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि अब उर्दू ज़ुबान में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जस्टिस नहीं करती, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अरबी सीखें, उर्दू भी सीखें ऑफ कोर्स, पहले अरबी सीखें उसके बाद उर्दू सीखें, क्योंकि फिर असल जो है ना वो रिफ्लेक्ट होगा जब आप उर्दू का कोई शेर पढ़ेंगे, जब आप फिर रहम का वर्ड पढ़ेंगे या कोई और वर्ड पढ़ेंगे, फिर आपको असल से जोड़ेगा वो पर्टिकुलर आपका जो नॉलेज सेट है। सो या अरबी सीखें। बेहतरीन। तो पोइट्री भी आ जाए। हाँ जी। आपका फेवरेट शायर कौन है? इकबाल। तो कहाँ से आपने पोइट्री स्टार्ट की? पोइट्री मैंने स्टार्ट की थी बचपन से। मेरी आपका तोहफा रह गया मेरे मैं अक्सर जब भी मैं जाता ना, मैं भूल जाता हूँ लोगों के लिए, और मैंने 3-4 मरतबा पहले भी कहा है लोगों को कैमरे पे कि आपका तोहफा रह गया, लेकिन आपका वाकई में तोहफा रह गया। मेरी दादी हैं शहनाज अख्तर निगार साहिबा, शायरा है, वो शायर है। तो बचपन से ही खून में ही शायरी है, खून में ही
कह लें कि ये जो सोचने का जो दुनिया को देखने का जाविया जो है, ये तरतीब है, ये मेरी मेरी खून में ही है। तो इकबाल क्यों? इकबाल तो बहुत एक नज़रियाती बंदा भी था, लेकिन कहें कि एक ही साइड का था और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके भी उसने शायरी की है। उसने सिर्फ वो इश्क और मोहब्बत के ऊपर नहीं रहा, हालांकि इसके बाद भी बहुत से शायर हैं जो आज हम सिलेबस के अंदर भी पढ़ते हैं, उर्दू के अंदर भी हैं। आपको मैं कोई हदीस सुनाऊँ ना, और फिर आपको इकबाल का उस पर शेर सुनाऊँ, तो वो शेर से आपका ट्रेजेक्ट्री तब्दील हो जाएगी। वही उर्दू की खूबसूरती पे बात करें ना, उर्दू की खूबसूरती है। जी जी ज़रूर। इकबाल का कोई शेर पढ़ेंगे ना आप कहेंगे कि यार इसने किस तरीके से, कहाँ से जाके किधर से सोच ली इसने ये वाली बात। फॉर एग्जाम्पल, इकबाल का एक शेर है कि शायद वर्ड्स आगे पीछे, शायद कि हो ज़मीं ये किसी और जहाँ की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहाँ का। इसको थोड़ा करें एक्सप्लेन। अप टू द फेस की ऐसा लगता है कि यार ये कोई गरीबी गुर्बत की बात करें या सक्सेस की बात करें, कि जो मेरे लिए सक्सेस है वो किसी का स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो कि अच्छा तरीका है देखने का शेर का। हालांकि प्योरली उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया ज़मीन आसमान, ज़मीन और आसमान, ठीक है। अब ज़मीने का प्लूरल कॉन्सेप्ट ऑफ ज़मीन जो हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात की थी ना, अर्थ की, यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं वो कि शायद कि हो ज़मीन ये किसी और जहाँ की, तो जिसको समझता है फलक अपनी जगह। जो मैंने फलक को देखा वो मुझे लग रहा है कि स्काई इज़ द लिमिट, मगर क्या पता वो किसी जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स में ज़मीन हो और कोई ज़मीन हो। सही है। अब यहाँ पे कुरान पाक क्या कहते हैं हमें, कि जिस तरह से 7 आसमानें हैं उसी तरह 7 ज़मीनें भी हैं। ऐसे ही है, कुरान के अंदर है ये। अभी कहाँ पे दूसरी ज़मीन, मुझे ये क्या बात हो रही है ये ज़मीनों की? रियलिटी में हमें भी नज़र नहीं आती, हमें नहीं पता, लेकिन कुरान के अंदर ये है और वहीं से शेर उठा के इकबाल ने कहा है। हाँ, इस पे खैर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, किसी दिन इंशाल्लाह बैठेंगे तो करेंगे। लेकिन आसमान है, ज़मीन है, आसमान है, पानी है, फिर ज़मीन है, जिस तरीके से यहाँ पे आसमान है, पानी है, ज़मीन है, आसमान, पानी, ज़मीन है, करते 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 7 आसमान है, इस तरह से, ठीक है। दिस इज़ द जियोमेट्री ऑफ द। तो जब इकबाल का ये शेर पढ़ा, मैंने कहा यार ये ज़मीन कहाँ से, एक ज़मीन, ये तो एक ज़मीन की बात हो रही है, 10 ये क्या मामला खोल दिए इकबाल ने। सो कुरान पाक की तालीमात के ऊपर इकबाल ने शायरी, वो भी उर्दू में प्रेजेंट किया इस तरह, उर्दू और फारसी में। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर एनी एंड एवरी किड, एनी एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। इकबाल के अलावा किसको करते हैं यार? जब हम इकबाल के ऊपर बात करते हैं ना, क्योंकि वो आपने कहा ना एक राइट के हैं, ठीक है, और वो भी एक्सेप्शनल राइट के हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हम जब किसी और, अक्सर लोगों ने यही पूछा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल फिर हम जस्टिस करते हैं उस इंसान के साथ। वो तो एक तरफ जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स खोल रहा है एक इंसान, और दूसरी तरफ वो पूरी फिलॉसफी सामने रखती, पूरा जुज़ और कुल सामने रखती। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में इकबाल के करीब और कोई शायर नहीं है, फ़लसफ़ी नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं निश्चय से इंस्पायर्ड, निश्चय की खुद ही कॉपी की है, लोग कहते हैं। मेरी कुछ डिबेट्स हुई हैं कुछ लोगों से अभी रिसेंटली, कहते हैं निश्चय को ट्रांसलेट किया है। वही जो किसी माँ बाप ने बात कर दिया, किसी प्रोफेसर ने बात कर दी, या किसी चाची मामा ने कर दिया, कॉपी करते 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 आप इकबाल को पढ़ें, इकबाल की खुद ही को पढ़ें और निश्चय की खुद ही को पढ़ें, आपको पता चले कि यार इकबाल क्या बात कर रहे हैं और निश्चय क्या बात कर रहे हैं। इकबाल कहते हैं कि दुनिया, निश्चय कहते हैं कि ना दुनिया जो है ना, आपको खुद ही दुनिया में मिल जाएगी। दुनिया में अपनी सेल्फ इस्टीम, मोरल इतना हाई करें कि दुनिया ही आपके लिए जन्नत बन जाए। इकबाल ये नहीं कहता, इकबाल कहते हैं वो स्टेप पे, पहला स्टेप सही, जो वो उसकी एंड है निश्चय का, कि दुनिया में ही तुम्हें सारा कुछ खुद ही, और एंड भी दुनिया में है। हाँ, खुद ही बुलंद इतनी करो कि दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत बन जाए। इकबाल का एंड आखिरत है। इकबाल कहते हैं खुद ही इतनी बुलंद करो कि अल्लाह पूछे, बताओ क्या चाहते हो, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा तेरी रजा क्या है। सोचे क्या औज है, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सो उसकी खुद ही तो है ही डिफरेंट, और वो बार बार निश्चय साहब का तो खुद ही जो दीन के साथ उसने मिला, बिल्कुल निश्चय की तो है ना खुद ही के दुनिया में। इकबाल ये भी कहते हैं खुद ही का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बेशक खुद ही सेल्फ इस्टीम आप इतनी बुलंद करो, बिल्कुल करो। मुसलमान होने का ये वो
क्या कहते हैं, मुसलमान होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शायद मकसद हार्श पूरा वर्ड, करें आप, हाँ, चीज़ को समझें, अपनी आपको सोच खुद ही इस्लाम के बुलंद करनी मुताबिक करनी है, हाँ। मगर खुद ही इतनी बुलंद ना कर देना हम्म, कि नाउज़ु बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से भी ऊपर, जो कि इनकार निश्चय कर साहब दो, कहते हैं कि हाँ। दुनिया में जन्नत, दुनिया में तुम्हारी खुदी इतनी हाई करो कि दुनिया में तुम सारा कुछ अचीव कर लो, ये निश्चय की खुदी है। इकबाल कहते हैं नहीं, खुदी भी आपको नीचे गिरा देगी अगर तो ला इलाहा इल्लल्लाह कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। इसकी एग्जांपल्स हैं वैसे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अगर हम फ़िरौन को देखें, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो आज तक, अभी तक आप देखते रहें, ट्रम्प साहब को देख लें, आप नेतन्याहू को देख लें, उसकी एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। उनको लगता है कि वो खुद ही इतनी ज़्यादा सेल्फ स्टीम इतनी ज़्यादा हाई कर लेंगे कि नाउज़ु बिल्लाह वो दुनिया में ही जन्नत अचीव कर लेंगे। भाई दुनिया के बादशाह खुद को समझते हैं और समझते थे। सो दिस इज द निश्चय point खुदी और इकबाल खुदी। पहले पढ़ें ठीक फिर है। आप आके आर्गुमेंट्स पेश किया अच्छा, करें। जो इनकलाबी शायरी ख़ास तौर पे नज़र आती है और सिस्टम के अगेंस्ट आपको नज़र आती है, और एक जाबिर हुकूमत के अगेंस्ट नज़र आती है। उस टाइम पे उसने लिखी जब ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी यहाँ पे, और उसने आइन तोड़ के एक डिक्टेटरशिप यहाँ पर नाफिज़ की थी और पूरा उसके अगेंस्ट उसने लिखी। तो वो असल में जमहूर का कायल था फैज़, और चाहता था कि आवाम की आवाज़ ऊपर आए, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर वो इश्तराकियत पसंद था, सोशलिस्ट, ये सीन है। देखिए लेकिन शायरी की अगर हम उर्दू हाँ, अदब की बात शायरी करें का उसमें जो तो फिर जो उसने लिखा है इकबाल वो का कमाल है। फ़लसफ़ा और फैज़ की शायरी अच्छा, इनके करीब कोई नहीं है। इनके करीब कोई। शायरी नहीं, फैज़ की शेरियत, हम्म, ठीक है। जिस तरीके से वो शेर कहता है ना, हम्म, कहते हैं फैज़ साहब कहते थे, और इकबाल जिस तरीके से सोचता था, क्या बात है यार। अगर तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो ना, क्योंकि कमाल आपको बने। कुछ लोग क्या ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इकबाल को पढ़ना मेरे मेरे इज़ नॉट माई टाइप। हाँ, कल मुझे ना एक लड़की मिली, मैं एक जगह पे था, कहती आई ऑल्सो राइट पोइट्री एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने कहा वाज योर फेवरेट पोइट? मैंने कहा इकबाल। आई वाज एक्सपेक्टिंग इकबाल, ठीक है। तो शी सेड नहीं, मेरा एक फैज़ मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा व्हाई नॉट इकबाल दो? शी सेड के ना ही इज़ अ लिटिल टू मच ऑन द यू नो अ लिटिल टू मच ऑन द इस्लामिक साइड एंड ऑल दैट स्टफ। मतलब एक साइड पे, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, या मतलब अ वहाँ पर लिटिल बात टू करते मच। हैं इबलीस की जो मजलिस शूरा लिखी है उसमें जमहूरियत का रद्द है, उसमें हर उस नज़रिए का रद्द है बिल्कुल। जो लेफ़्ट से आया है या वेस्ट से आया है, हाँ, और वो सिर्फ वहाँ पर लिख रहे हैं कि खिलाफत ही है या शरीयत ही है जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। इस चीज़ को देख 100%। तो मैंने उसको कहा कि ऑलराइट, मेक सेंस, माइट बी अ लिटिल टू मच फॉर यू, बट हैव यू एवर रेड हिम? कहती नो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग हिम व्हेन आई नो दैट ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट पैराडाइम एंड ऑल दैट। सो आई सेड के सो यू शुड एटलीस्ट टेक अ लुक एट दैट पैराडाइम, राइट? तो आगे से शी सेड के ना उसकी जो शेरियत है ना, शेर कहने का तरीका, उसका जो फ़लसफ़ा बयान करने का तरीका है इकबाल का सही, वो मेरे टाइप का नहीं है। आहा, ये असल चीज़ ये है, हाँ। असल नुक्ता ये है, मतलब वो मेरे टाइप का नहीं है, मैं मॉडर्न हूँ। नहीं, मॉडर्न नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद काफ़ी सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट ठीक है ये, कि इकबाल मेरी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाता। फ़ारसी के अंदर शायरी लिखी है, और सर बहुत ही वो ख़ास किस्म की और खालिस जो अल्फाज हैं वो उसने यूज़ किए। तो इस लिहाज से इकबाल शायद उस टाइम पे लोग इस क्रेडिबिलिटी के हों। इकबाल का थोड़ा सा बात प्रोफेसर इंटरप्रेट करते हैं ना सारी चीज़ें, वो भी नहीं कर पाया कोई। तो शेरियत जो है वो फैज़ की, मैं भी इससे 100% अग्री करता हूँ, मगर जो फ़लसफ़ा है, सोच जो है वो इकबाल की। इसके अंदर हम ये भी देखें ना, इकबाल का जो दौर था बरसगीर के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट था, ना पाकिस्तान बना था, ना वो वाली सोच थी लोगों के अंदर, और इकबाल भी काफ़ी हद तक बल्कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए जद्दोजहद कर रहा था, चाहे वो लिख के कर रहा हो। और उस दौर के अंदर उर्दू अदब का एक अलग ही ज़ौक़ था। तब हमें मिलते हैं अबुल कलाम आज़ाद मिलते हैं, ठीक है, उर्दू अदब के अंदर उनका जो लिटरेचर है कमाल है। फिर हमें अगर उनकी शायरी, फिर हमें इकबाल भी मिलते हैं, फिर बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो बरसगीर के अंदर थे। तब एक अलग, फिर जब फैज़ का टाइम आया, फैज़ का तो अब का टाइम है ना, ये 30-40 साल पुराना टाइम है, और पाकिस्तान बन चुका था, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करीब था वेस्ट के, और पाकिस्तान के अंदर दो तरह के नज़रियात गालिब होने की कोशिश कर रहे थे। एक था इश्तराकियत, या उसको हम सोशलिस्ट कह लें, और एक था अमेरिकन लिबरल, वो वाली लॉबी और वो सारा।
तो ये अब फैज़ जो था वो भी नज़रियाती बंदा था, फैज़ साहब जो थे वो भी नज़रियाती बंदे थे, ठीक है। अब वो लेफ़्ट साइड के थे और लोग उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब मैं वही बात करता हूँ हमेशा कि जब भी आप किसी एक नज़रिए को पकड़ते हैं ना, तो एट दी एंड वो शिद्दत पसंदी की तरफ जाता है। अब जब वहाँ नहीं पर ज़रूरी नहीं है ऐसे, नहीं, मैं आपसे इख्तिलाफ रखता हूँ, अगर हम मुकम्मल इसको पकड़ें, मिसाल के तौर तब पे भी अगर नहीं हम ज़रूरी। अच्छा इसके ऊपर फिर बाद में आते हैं, अगर ये ज़रूरी नहीं है तो अब ये हुआ कि उस दौर के अंदर देखें जब यहाँ पर फौजियों की हुकूमत है, हाँ तो फैज़ तो फिर उसके अगेंस्ट किया, उसको तो जेलें भी हुई, उसको कोड़े भी लगे होंगे, सब कुछ हुआ और मुल्क से निकाला भी उसको। तो जी। ये मेरे ख्याल से फ़र्क है। तो लेकिन अगर आप देखें बेशक लेफ्ट का हो बंदा, जब आपको पता ना, डू यू एग्री इस बात से कि पाकिस्तान जिस टाइम से बना था उस टाइम से लेकर 2026 तक सेक्युलर पॉलिटिशियंस और सेक्युलर तबका है जो कि इस्लाम के नाम पे फेक मेडिसिन बेचते हैं, सेकुलर ही है, सेक्युलर डिपेंडेंट है लिबरल्स, गवर्नमेंट के अंदर। हाँ सूडो इंटेलेक्ट्स, ऐसे ही है ना। तो अगर तो फैज साहब उन सूडो इंटेलेक्चुअल्स के खिलाफ गए तो वो फुल लेफ्ट के नहीं है। हम्म, अगर तो वाकई लेफ्ट के होते तो फिर तो इजी सीन है उनको, क्या अपनी सारे कुछ पूरा करें जो कि आजकल के लेफ्ट के लोग करते हैं, आराम से नेटफ्लिक्स देखें आराम से बैठ के। नहीं फुल नहीं, मतलब उनसे ज़रा मुतासिर कह सकते हैं। मुतासिर तो फिर आप इस तरह से, तो फिर तो आप दुनिया का हर इंसान को कहेंगे। तो इकबाल जो जर्मनी गए थे वो भी मुतासिर थे फिर। वो भी जैसे आज के इस्लाम निश्चय, पसंद भी बहुत से और नज़रियात से हाँ, मुतासिर होते हैं। लोग जो निश्चय का वो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो मुतासिर नहीं थे बाय द वे। निश्चय जैसे आदमी को पढ़ें आप कहेंगे। सो लेकिन काफ़ी सारी ऐसी मामलात हैं जो कि फिर तो इकबाल को भी, फिर फैज़ को भी, फिर मुझे और आपको भी लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरी नज़र में नॉट कम्प्लीटली राइट, बट फैज़ सेंटर में थे, लेफ्ट के नहीं थे। क्योंकि लेफ्ट के अगर मैं आपको और श्योर बताऊँ ना तो अच्छा ये क्या सीन है, ये क्या मामला है, वो तो ऑन अनदर लेवल है। नहीं बता सकते हैं आप। नहीं बता सकते। क्यों? उर्दू में यही तो मेरा मिशन है कि उर्दू का वो इमेज, वो इमेज हाँ, प्रेजेंट इस तरह से करनी है जो कि बुरी बात, अगर मैं बताऊंगा तो बुरी बात नहीं है। मतलब अच्छी बात ही है कि मैं आपको एक बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि असल में ये बात भी है। मगर मेरा ख्याल है उससे इस वक्त का जो आज के दिन, आज के पॉइंट का जो मिशन है ना, वो शायद थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब हो उस पर्टिकुलर बात से। सो बहरहाल पॉइंट ये था, आपने कहा था कि एक नज़रिए को पकड़ोगे तो यू एंड अप इन एक्सट्रीमिज्म। आपने कहा था ना, जिसमें मैंने कहा था बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहाँ से बात आपने देखने में ये आता है ना, अभी करंट दुनिया के अंदर आप देखें, दुनिया के अंदर अगर दो नज़रियात उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर आने में बहुत कोशिश की, उनको ज़ोर बाजू इम्प्लीमेंट करने में, उसमें अगर आप अभी देखें चंद साल पीछे भी और अब भी, तो इसमें इस्लाम हमें नज़र आता है और एक सोशलिस्ट नज़रिया आता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात दहशतगर्दी के इन दोनों के ऊपर लगे। एक टाइम था कि सोशलिस्ट जो लोग थे, इश्तराकियत पसंद जो रशियन आइडियोलॉजी से मुतासिर थे या कार्ल मार्क्स की, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते थे। और एक टाइम उसके बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद अगर हम देखें तो 9/11 हुआ और फिर इस्लाम दहशतगर्द। देखें अगर सिर्फ आप एक नज़रिए को मुकम्मल पकड़ लेंगे, नज़रिया मेरे ख्याल से आपसे खुद ये अपील करता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, इसकी दावत दो। अगर दावत के अंदर असर नहीं है, फिर शिद्दत पसंदी आपके अंदर नज़र आएगी, आपकी बात करने के तरीके में, बाकी सब चीज़ों के अंदर। सुने मेरी बात सुने, जो बंदा टेररिस्ट होता है ना, दहशतगर्द, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान और दहशतगर्द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। जो बंदा दहशतगर्द होता है ना, वो ज्यू नहीं हो सकता। ज्यू और दहशतगर्द, जो इमेज एक दुनिया के अंदर बनाया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको वही इमेज पे आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी टैग और आप लगा नहीं सकते किसी दहशतगर्द, किसी रेपिस्ट, किसी जानी, किसी शराबी के साथ, ठीक है। कोई मतलब दिस इज स्टुपिडिटी जो कि दुनिया में चलती आ रही है हमेशा से। इस्लामिक दहशतगर्द, क्रिश्चियन दहशतगर्द, दहशतगर्द इज अ टोटल, वो भी एक इस तरह से समझ लें कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी है ना, उसी तरह टेररिज्म है, ठीक है। वो अलग ही एक आर्कीटाइप डिफरेंट है। क्रिश्चियन दहशतगर्द नहीं होता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, ज्यू दहशतगर्द नहीं होता, यहूदी दहशतगर्द नहीं होता। दहशतगर्द होता है, सही है, ठीक है। तो किसी और टैग को लगाना दहशतगर्द के साथ, उस टैग के साथ इनजस्टिस है। जिस तरह आपने 2-3 एग्जांपल्स दी थी, आपने कहा कि 9/11 का वाकया या कोई और वाकया, इसके अलावा आपने कौन सी एग्जांपल दी थी? मतलब अगर हम हिस्ट्री को देख लें, भरी पड़ी है ना, भरी पड़ी है इस तरह। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर टैग लगाएंगे ना, तो उस टैग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
अगर वो, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो दहशतगर्द या जो फ़र्द वो इतनी शिद्दत पसंदी पे जाके लोगों को मार रहा है या एक्सट्रीम चला गया है प्रैक्टिकल, तो वो तस्लीम करता है कि मैं इस मज़हब से हूँ। फिर देखिए मेरी बात सुने, हाँ, उस मज़हब के अकॉर्डिंग वो उसकी एक चीज़ गलत हो सकती है, देखिए लेकिन वो मारना तस्लीम तो करता है। मारना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई टेल यू हाउ। किसी इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है ना अगर, और मैं जुल्म कर रहा हूँ, कोई भी टाइटल लिया हुआ मैंने, यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी, अगर मैं उसके ऊपर जुल्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक रेगुलर इंसान जो कि ना यहूदी हो, ना एथिस्ट हो, ना कुछ भी ना हो ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसका काम है मुझे आके मारना कि तू क्यों बच्चे को मार रहा है। सही है। बेशक मेरे जो मर्जी इंटेंट हो, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, जो भी, वो बंदा जो आके इंटरवीन कर रहा है ना उस बच्चे को बचाने के लिए मुझे मार रहा है, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें एक आयत है कि अल्लाह ताला ने हमें ऑर्डर दिया कि दुनिया में जहां मर्जी किसी इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा हो, इंसान के ऊपर, मेरा काम है उस जुल्म को हाथ से जाके कत्ल करने का। ठीक है, उस जुल्म को खत्म करने का मेरा काम है ये। दिस इज नॉट एक्सट्रीमिज्म। सही है। ठीक है। अगर तो मैं अपने मुफाद की खातिर किसी इंसान को मारूं, वो तो कोई भी फलसफा नहीं, कोई ऐसा फलसफा नहीं है जो कहता हो कि किसी इंसान को मारना है। किसी फलसफे को पकड़ेंगे ना आप वो बात कर रहे हैं जो किताबों में लिखी है, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिकल हम देखें चीज़ हमें डिफरेंट नजर आती है। वो एग्जांपल दें, कोई ऐसा आज के दिन की स्टडी बताएं जो कि पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। भाई आप देख लें जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, अगर हम इस्लाम को देख लें या किसी भी नज़रिए को उन्होंने पकड़ा है, तो उन्होंने एट दी एंड हथियार उठाए हैं अफगानिस्तान के अंदर। आप मैंने आपको कहा हथियार अगर हम जुल्म रोकने के लिए उठा रहे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है इसमें। दिस इज नॉट एक्सट्रीमिज्म। अगर हम हथियार इनिशिएट करने के लिए, वैसे ही अपने के वो कोई बंदा मान नहीं रहा, लो जी। अबे भाई, अपनी आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के लिए जोरे बादू कि हमने गवर्नमेंट के अंदर आना है। अच्छा, लाल मस्जिद वाला वाकया था, वो यही तो था। तो वो मैं किसी इसकी बात कर रहा आइडियोलॉजी हूँ। को मानते थे। इस्लाम मुसलमान थे यार, जो वहाँ पे अंदर अपने थे। आप को और मुसलमान किसी ने कह दिया तो क्या वो मुसलमान हो गया? भाई उनको मारने वाले भी तो मुसलमान ही थे, पाकिस्तानी फौजी थे। नहीं, आपने पॉइंट कॉर्पस मिस किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि समझ लें जो इसराइल है वो फ़लस्तीन को जो मार रहा है, ठीक है, अगर मैं इस वक्त इंटरवीन नहीं करता, पाकिस्तानी आर्मी की बात करूं, अगर पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त इंटरवीन नहीं करती तो वो एक्सट्रीमिस्ट है। फिर इस वक्त मैं और आप एक्सट्रीमिस्ट हैं। कभी कभार मारना एक्सट्रीमिज्म नहीं होता, कभी कभी रुकना भी एक्सट्रीमिज्म होता है। अब मैं रुके में तो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं ना कि कुछ कर ही नहीं रहे, बच्चे मर रहे हैं हमारे वहां पे, वो बैठे हुए और अपनी वो चाय कॉफी कर रहे हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है। तो अगर मेरी आर्मी इस वक्त फ़लस्तीन जाके इसराइलियों को मारे, ठीक है, दिस इज, आई स्वेयर टू गॉड, दिस इज नॉट एक्सट्रीमिज्म, दिस इज इस्लाम। कोई भी टाइटल हो, प्रैक्टिकल वे क्या नजर आती है आर्मी को वहां पे भेजने की? क्या बता दूं, बेशक कोई भी टाइटल हो, पाकिस्तान ना भी हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, अगर उसकी आर्मी जाके फ़लस्तीन में जेनोसाइड नहीं रोक रही, तो वो फिर इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट है। इस वक्त कि बच्चे मरने के बाद नहीं मरने, तो ये है ना एक्सट्रीमिज्म। तो सही है। अगर मैं उसको इंटरवीन करके बच्चों को बचा रहा हूँ और जालिमों को कत्ल कर रहा हूँ, तो ये एक्सट्रीमिज्म तो नहीं है। ये तो नहीं हुआ ना। हाँ, ये फिर कोई भी टैग हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, काफिर, सुन्नी, दुनिया का कोई भी टैग हो, वो टैग इस वक्त यहाँ पे काउंट नहीं होता कि वो एक्सट्रीमिस्ट या नॉन एक्सट्रीमिस्ट। इस वक्त ये काउंट होता है कि मैं क्या वहां पे गया और मैंने उनको हाथ से कत्ल किया या नहीं किया। सही है। ये मतलब एक जाहिर सी बात है, यही नजर आता है। बिल्कुल। सो दिस इज, कुछ नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। बिल्कुल, आपको ये एक्सट्रीमिज्म है। अगर वो वाकई उस फलसफे पे चलते ना, कोई भी दुनिया का फलसफा उठा ले, तो कभी भी एक्सट्रीमिस्ट ना बनते। आप कह रहे हैं कि उन्होंने फलसफे को जरूर उठाया, लेकिन या तो गलत शक्ल में उठाया ही नहीं फलसफा। इनको किसी इंसान से पूछ लें फलसफा का मतलब क्या। आज फलसफा का मतलब क्या जी? आप लोगों ने जो पॉडकास्ट देखने आते हो, फलसफे का मतलब नहीं पता आप लोगों को। मेरी बात सुनो, आप देखें मिस्र के अंदर सैयद कुतुब की जो आइडियोलॉजी थी, अगर उसके ऊपर ही वहाँ पे जो अखवान वो उसके ऊपर चली, एट दी एंड जब उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी, उसने वहाँ पे कत्लेआम भी किया, उसके आगे विंग्स भी बने, दाइश भी उसके अंदर से निकली। ये तो एक पूरा का पूरा आपके सामने एक नक्शा बना हुआ है, जिसके अंदर से विंग्स निकलते गए और उन्होंने एक चीज़ को पकड़ा, किसी नज़रिए को, और वो एक्सट्रीम हो गए। बात सुने, एक बात बताएं, मैं कह रहा हूँ कि हमने जो डेफिनेशन बनाई है एक्सट्रीमिज्म की, वो गलत है। अगर जुल्म हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा, वो एक्सट्रीमिज्म है। वो ही एक्सट्रीमिज्म है, वो भी नहीं, वो ही एक्सट्रीमिज्म है। जुल्म करना तो वो फिर किसी फलसफे का नहीं है ना, वो तो इंसान है, वो फिर किसी आइडियोलॉजी को लेके नहीं चल रहा।
ठीक। कौन सी आइडियोलॉजी में मुझे बताएं, कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा दीन, कोई ऐसा सिस्टम बताएं जहाँ पे मारना, किसी के ऊपर जेनोसाइड करना, कहीं पे भी नहीं है। कोई ऐसा फलसफा नहीं है ये खुद से एक वो जनरेट की चीज़ है, जी। या खुद ये से कोई एक ऐसा फलसफा नहीं है। इंसान के अंदर की एक गुस्सा, और वो अगर वो उस जो चीज़ को भी आप पकड़ ये ले। देखें, अब वो तो इसराइली और ये अमेरिकन तौरात को कोट कर रहे होते हैं, बाइबल को कोट कर रहे होते हैं ऐसे ही कि है हमारा ये तो प्रॉमिस लैंड है, तो करना ही। तो अगर हम नहीं कुछ करें इस वक्त, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम मैं वाकई ये में बात आपकी इस्लाम के मानता फलसफे पे चलते ना, हूँ। तो हमारे इस वक्त काम था इंटरवेंशन करके, इंटरवीन करके डोनाल्ड ट्रंप को जाके थप्पड़ मारना। अगर हम बिल्कुल। उसको थप्पड़ नहीं मार रहे, इस वक्त हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो थप्पड़ मारने के बाद नहीं होंगे हम एक्सट्रीमिस्ट, हम उस तो वक्त उसको हम, सलूट कर रहे हैं ना, हाँ, वो एक मुजाहिद, एक ग्रेट मोमिन होंगे। प्रेसिडेंट। हाँ, ग्रेट प्रेसिडेंट, सही बात है। बहरहाल, तो पॉइंट ये था कि आपने कहा कि फलसफे पे तो लोग भी तो टाइटल मुसलमान के ही तो लगाया होता है। इनको अल्लाह की कसम नहीं पता कि मुसलमान होने का मतलब क्या होता है। हम्म, इनको नहीं पता फलसफे का लिटरल मीनिंग। हम्म, किसी पे चलना तो बहुत दूर की बात है ना, फलसफा होता क्या है नहीं पता किसी नहीं को। पता, बिल्कुल। आप बताएं फलसफे का क्या मतलब होता है। फ़लसफ़े का क्या मतलब होता है, ये आप बताएं। मैं बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा, आप बताएं। देखिए, इंसान की अपनी एक पूरा नज़रिया इसके अंदर आप कहें कि अगर मैं इस पे बात करूं, इनफरादी और इज्तिमाई सारी चीज़ों को अगर बंदा डिफ़ाइन करे, और उसमें आपकी तहज़ीब भी आ गया, उसमें आपका कल्चर भी आ गया, इन चीज़ों को अगर एक कुज़े में बंद करे, वो फ़लसफ़ा होगा। ठीक है, आप बताएं फलसफे का क्या मतलब है, आप बताएं। सेम आंसर। मतलब ये किसी हद तक इससे मिलता होगा, देखें, या इंसान अपना फ़लसफ़ा भी पेश कर सकता है कोई बैठ के। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। खुद भी स्टडी कीजिएगा, ये मैं आपको अपना पॉइंट बता रहा हूँ। ज़िंदगी में नेविगेट किस तरह से करना है, उसको कहते हैं फ़लसफ़ा। सही है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी में नेविगेट करने का मैनुअल हमारे पास है, कुरान पाक। उसको पकड़ें, वो फ़लसफ़ा है। हाँ, दीन दीन स्टैब्लिश करें दुनिया में। हम्म, लियूज़ ज़हरा वाला दीन कुल्ली, ठीक है, कुरान पाक की आयत है। हम्म, दाखिल हों पूरे तरीके से, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करें दीन। आप पूरे के पूरे, फिर आपको पता चलेगा क्या एक्सट्रीमिज्म है और क्या नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि जो हमारी आर्मी बैठी हुई है ना, बेहतरीन, क्या ज़बरदस्त बात की आपने। फिर आपको पता चलेगा जो हमारी आर्मी बैठी हुई है या कुछ हम्म, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं। हम्म, देखिए, जिस टाइम तक आपको नहीं ये रियलाइज़ होगा ना हम्म, कि हमारे ही बच्चे हैं, वो फ़लस्तीन में हमारे ही बच्चे हैं, जब तक हमें ये रियलाइज़ नहीं होगा कि मेरी माँ मरी है कल, हम्म, ठीक है, मेरे बच्चों को इन लोगों ने मारा है, मेरे बच्चों ठीक को है, मारा है। मेरे बच्चों के टुकड़े करके शॉपर में दिए ये लो, हम्म, मेरे बच्चों के ऊपर ऐसे ही है। क्या क्या किए, ठीक है, फॉस्फोरस बॉम्ब में फ्राई किए, ठीक अच्छा, है। इसमें आप समझते हैं कि ये जो नेशनलिज्म वाला बूथ है ख़ास तौर पे, बिल्कुल ऐसे ही ये है बहुत बड़ा नुकसान, सबसे वो ज़्यादा तो नुकसान इसी ने कि ये सरहदों के अंदर हम लोग बंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस हम पे खुद को पहले पाकिस्तानी और बाद में मुसलमान समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल पॉइंट ये था, जब तक हम नहीं समझेंगे उनको ना, जब तक हम पाकिस्तान का टाइटल लगा के रखेंगे, जब तक हम कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम्म, जब तक हम कहेंगे कि हम इंडियन हैं, हम अफगानी हैं, हम ईरानी हैं, हम कुछ हैं, तब तक हमें रियलाइज़ नहीं होगा कि नहीं, वो मेरा बच्चा है जो कल मरे, आज मरे, इस सेकंड में मर रहे हैं। सही। तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम कहते हैं आर्मी का वीगो डाले से हमें डर लगता है। जब वतनियत आ गया ना बीच में, इकबाल का शेर है, इंताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। जो पैरहन है इसका, वो मज़हब का कफन है। खुदाओं में, खुदाओं में, ताज़ा खुदाओं में, जो हमने खुदा बना लिया ना नए नए ताज़ा ताज़ा, उनमें सबसे बड़ा ये वतनियत है। सोचें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि सख्त अल्फाज हैं, लानत बरसाई है पेट्रियटिज्म पे, पता है आपको, ट्राइबलिज्म पे, नेशनलिज्म पे, कौमियत परस्ती पे कौमियत परस्ती पे, नहीं, वैसे मेरे ख्याल ग्रुपिंग से पे। वो अगर जब तो वो इस्लाम हिजरत कर रहे सप्रेस हो थे रहा है, मक्का से, तो उन्होंने ये कहा था कि मक्का, मुझे तुझसे मोहब्बत बहुत है, लेकिन तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। क्योंकि मोहब्बत तो देखें इंसान को होती है। इस्लाम सप्रेस हो रहा है अगर, हाँ, तो वतन गए भाड़ में, भाड़ में, बिल्कुल। ठीक है, सारे के सारे पाकिस्तानी मर जाए, कोई मसला नहीं है। नहीं, वैसे भी एक मुसलमान के लिए पूरी दुनिया ही वतन है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, खलीफा तो तो यहाँ फिल अर्दी खलीफा के बेटे हैं यहाँ हम पे तो लोग, फिर वो चीज़ खत्म हो बिल्कुल। जाती है। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे पाकिस्तानी मर जाए, हम्म, मगर इस्लाम ना मरे। हम्म, अगर तो इस्लाम इस वक्त सप्रेस हो रहा है ना, और हम लोग अपने वतनियत कार्ड खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, हालांकि एटॉमिक पावर है, हम डरते हैं फिर भी। बहरहाल, तो अगर तो हम वतनियत खेलते रहेंगे तो इस्लाम नहीं हम पकड़ पाएंगे। सही है। जिस दिन हमने इस्लाम पकड़ा, हम कहेंगे वतनियत क्या है यार, ये तो विंस्टन चर्चिल की चाल है। ये सही है। ये लो, ये बन गया, ये मैंने मैप लिया, उस पे यूं करके लाइनें लगा दी। लाइंस लगा दी और बस। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान में नहीं भेजा गया था, ज़मीन के ऊपर भेजा गया था,
ठीक है, ज़मीन के बाय द वे ज़मीन नहीं, ज़मीनों के ऊपर भेजा गया था। हम्म, फिल अर्दी खलीफा है, अर्द का मतलब सिर्फ ये ज़मीन है, सारी ज़मीनें। हम्म, तो खलीफातुल अर्द के बेटे हैं हम। हम्म। हम भी खलीफा ऐसे ही हुए है, ना। खलीफा हो गए ना अपनी तो इस जात के दुनिया अंदर हम इतने से खलीफा। पाकिस्तान में रह के वो किसी नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ के अंडर है। ये कौन सा दीन है? ऐसी है, ये तो कॉमन सेंस की भी बात नहीं है ना। बिल्कुल। और दूसरा, हमारे बच्चे मर जाए, हम कहें नहीं नहीं नहीं, हमें तो डर लगता है। हमारा उनके साथ मुआहदा हुआ है, हाँ, बोल हमारा दें। पैक्ट है, हमारा हम्म, सऊदी अरब पैक्ट और यूएस पैक्ट और पता नहीं क्या क्या। सही है। और पॉइंट ये है कि खुदा का वास्ता है, एक लॉबी बनाए, सारे लोग कनेक्ट हों, मैं और आप कनेक्ट हों, और फिर एक्शन लें। सही है, ठीक है। मतलब आपने रद्द कर दिया डेमोक्रेसी को यहाँ पर। डेमोक्रेसी के तो मैं मानते ही नहीं हूँ, हल्का हरगिज़ नहीं मानता एज अ इस्लामिक मुसलमान। डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। इस्लामिक जब आपने डेमोक्रेसी ये कहाँ है? कहा कि एक नई चीज़ बनाए, एक नया topic, इस्लामिक डेमोक्रेसी कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ। कहाँ है रियलिटी में? तो हमें अभी कहीं पे इम्प्लीमेंट। हाँ, मुसलमान स्टेट बना दिया तो इस्लामिक डेमोक्रेसी तो नहीं आ गई? समझ ले मैंने। मैं कहना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी की वो शक्ल जिसमें इस्लाम के हाँ, असूलों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, प्रिंसिपल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है। एक ऐसा सिस्टम हो कि पार्लियामेंट के अंदर, बल्कि हमारे आइन में भी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर शरीयत के खिलाफ कोई कानून पास नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन चलें, इससे इख्तलाफ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स अभी ने हमने किया है। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हाँ। सारा आपको कन्विंस किया था मैंने, आप हाँ, मान हाँ। भी गए थे, हाँ बेटा तुम नहीं, मूसा तुम ये बात ठीक कर रहे हो। मेरी बात सुने ना, लेकिन इख्तलाफ हो सकता है, मैंने बात की। लेकिन जिस तरह डॉक्टर इसरार ने और मल्टीपल स्कॉलर्स आज भी और इससे पहले भी उन्होंने ये डिफ़ाइन किया है इस तरह से, तो मैं नो डाउट ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो खुदा का वास्ता एक्शन लें और कुछ करें। हुसैन बने हुसैन, कच कलाहों से लड़ पड़े मोहसिन, कच कलाहों से लड़ गए मोहसिन। अब मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। वो एक तख्लीक है मोहसिन नकवी की, कि हम भी चुनते थे सीपियाँ अक्सर, हम भी मकरूज हैं समंदर के, आँख के गिर्द मातमी हल्के, साए जैसे जले हुए घर के, कज कलाहों से लड़ गए मोहसिन, हम भिकारी हुसैन के दर के। क्या क्या कहें? एक और शेर है, वो इसी टाइम में मेरे दिमाग में आया है, वो ये कि वो हुसैनी थे, भूखे प्यासे थे, उन पे हमले शदीद होते थे, वाह। वुजू करते थे खून से अपने, रोज़ा रख कर शहीद होते थे। वाह, ज़बरदस्त। हम शहीद होने से डरते हैं कि आर्मी ना आ जाए। तो ये नास की बात है, अगर डर आपके पास निकालना वीगो चाहिए। डाला आ रहा है, आता नहीं है वैसे, कि नास की बात है ये। आप उस क्या नहीं, लेक्चर इतनी थे? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल नहीं आता वीगो डाला, देखिए, डरते आप हैं भी तो लोग। बात कर रहे हैं ना, मैं भी तो मल्टीपल बात लोग कर कर रहा रहे हूँ, हैं, बैठा हूँ, इसमें कहाँ है कोई वीगो डाला? ऐसा नहीं होता, ये दिस इज मिथ। नहीं। आप ये बात तो कर रहे हैं, हो सकता है आ जाए बाहर वैसे। चलो अच्छा है। कज कलाहों से लड़ गए मोहसिन, हम भिकारी हुसैन के दर के। मेरे लिए नाज की बात है, हर मुसलमान के लिए नाज की बात है। शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कुशाही। ये है औज। ज़बरदस्त। मेरा दुनिया का ना सबसे बड़ा, मेरा जो बेशक ये पार्ट अगर आपको नहीं सूटेबल लगता काट दीजिएगा, मेरे लिए तो बिल्कुल ही। मेरी दुनिया की मेरी सबसे बड़ी दुआ ये है, हमेशा हर नमाज में मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे दे। नहीं, ये पार्ट क्यों काटना है, हमने लगा रहे। हाँ, तो आप लोग ना डरा करें, ये होता है मुसलमान की, दिस शुड बी द हर वक्त की दुआ। बेहतरीन, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से कंक्लूड करते हैं। जी जी, तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद किसी दिन करेंगे रिकॉर्डिंग पे। इंशाल्लाह ज़रूर सेशन सर, थैंक यू करेंगे। सो बहुत मच फॉर शुक्रिया हैविंग मी। मूसा भाई, बहुत अच्छा लगा आपके टाइम का, और काफ़ी लंबी डिस्कशन, मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे हम बैठे हैं। रिकॉर्डिंग तो कोई 1 घंटे की तकरीबन की है। और तो सारा जो गुफ्तगू, मतलब जो वो था ना फ़लसफ़ा, हमने जो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया था, हाँ। शायद इसमें वो अल्लाह करे कोई मैसेज आगे पहुंच गया हो। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।